राइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपार्टमेंट पे मैं और वीडियोस लाऊंगा, तो आज का जो ये वीडियो है इसमें हम ये बात करेंगे कि अपार्टमेंट में अगर आप मूव हो रहे हो तो कौन सी सारी चीज़ें आपको खरीदनी पड़ती है या किस किस चीज़ का आपको इंतज़ाम करना पड़ता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, ट्यूबी मूवीज़ और ये सारी चीज़ें इसमें स्ट्रीम होंगी। टीवी अभी यहाँ पे आना वापस बाकी है। ये उसके लिए, और इस पे मैंने कैसे एटलीस्ट मैंने $60 का सेविंग किया है पर मंथ, वो कैसे वो मैं आपको बताता हूँ आगे। अगर वाईफाई नहीं होता तो बोरिंग से ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होते, ना ही असाइनमेंट्स होते और ना ही मेरा वीडियो आप तक पहुँचता। तो सबसे पहले बात करते हैं वाईफाई की। तो सबसे पहले मैं रॉजर्स में था, और रॉजर्स छोड़ के मैंने जब आईफोन 13 प्रो लिया था, आपने जो वीडियो देखा था, तो मैं बेल में चले गया। लेकिन मुझे कुछ इश्यूज़ आए, उसकी वजह से मैं फ़ोन तो मैंने रिटर्न कर दिया था, लेकिन मैं अभी भी बेल में था। और उतने ही टाइम में मुझे रॉजर्स ने वापस कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि भाई आप वापस आ जाओ, हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, वेलकम बैक ऑफ़र। तो मैंने उनको ये बोल दिया कि आप मुझे थोड़े टाइम के बाद कॉल करो, और मैंने वो ऑफ़र होल्ड पे रख दिया। फिर ऐसी सिचुएशन चेंज हुई कि मुझे अपार्टमेंट में जाना हुआ, और उस टाइम पे मैं ये देखने लगा कि मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वहाँ पे मतलब जो भी बेस्ट है ना, उन्हीं का इंटरनेट यूज़ करने को, ऐसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं कि भाई जानते नहीं है जिसको और उसका इंटरनेट ले लेते हैं। तो मैंने फिर रॉजर्स को कांटेक्ट किया और मैंने उनको बताया कि मुझे आपका वेलकम बैक ऑफ़र मुझे चाहिए। तो पहले तो मैं $85 वाला प्लान यूज़ करता था बेल में। उसमें मुझे 40 GB मिलता था, लेकिन 5G। तो फिर मैंने रॉजर्स को बोला कि भाई चलो ठीक है, अब मैं वापस आना चाहता हूँ। और उनका प्लान था $45 में 25 GB, लेकिन वो 4G डेटा। तो अब मैं जैसे ही रॉजर्स में आ गया, मैंने उनको उसी कॉल में बोल दिया, जैसे ही मेरा रॉजर्स का सिम फाइनलाइज हो गया, मैंने बोला कि अब एक काम करो, इस पर मुझे घर के वाईफाई का कनेक्शन भी ऐड कर दो। तो अब उसको मुझे इस पर बंडलिंग डिस्काउंट देना पड़ा। तो एक तो ऑलरेडी उन्होंने मुझे $40 में कम कर दिया था प्लान, 85 के प्लान से मैं 45 पे आ गया था। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि मुझे बंडलिंग डिस्काउंट दो, तो मेरा जो वाईफाई का बिल जो वैसे $126 आता है, वो मेरा आ गया $96 टैक्स के साथ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे बेनिफिट हो गया। इसके अलावा उन्होंने मुझे 1 साल का डिज्नी का सब्सक्रिप्शन भी दिया है। उसके साथ उन्होंने ये जो स्मार्ट स्ट्रीम बॉक्स है वो भी दिया है, उसमें भी कुछ फ्री कंटेंट है, वो बोल रहे हैं वो भी मुझे मिलेगा उस पर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये फ़ायदा कराया था। तो सबसे पहला जो शॉपिंग किया था वो डॉलरमा से किया था। ये सिर्फ फेज़ 1 है, क्योंकि ये ऐसी सारी चीज़ें जो घर को आगे बढ़ाने में मतलब बस काम आ जाएगी। रोज़ रोज़ की जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उसमें रुकावट ना आ जाए। कॉस्टको अगर आपको करना है तो एक ऐसा कार्ड आता है कॉस्टको का, ये कार्ड आपको ऐसे ले लेना है। ये जो ब्लैक कार्ड है वो एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप है, इसलिए इसका एक पूरे साल का $120 है मेंबरशिप फीस। और अगर आप एग्जीक्यूटिव मेंबर ना हो के जस्ट एक रेगुलर कार्ड आपको चाहिए तो $60 है पर ईयर, लेकिन आपको होलसेल प्राइसेस मिल जाते हैं वहाँ पे होलसेल क्वांटिटीज़ के लिए। तो पहले ये लिया है, कटिंग बोर्ड है ये, वेजिटेबल या जो भी आपको कट करना, ये बैम्बू का बना हुआ है, तो अच्छी क्वालिटी है इसकी। और ये फ्लोर मैट्स है, तो ये मतलब घर में घुसते ही शूज़ में, क्योंकि अब स्नो होता है और ये सारी चीज़ें होती है, तो घर में घुसते ही ये रखेंगे। और इसके आगे मतलब जहाँ पे अपने साइड में देखा था शूज़ जहाँ पे पड़े थे, उसके बाहर ये रख देंगे। इसके बाद ये एक ही छोटा सा पैक लिया था ये टिश्यू रोल्स का, लेकिन आप कॉस्टको से ही लेना, इसको डॉलरमा से लेना नहीं चाहिए। फिर ये स्पंजेस है जो क्लीनिंग के लिए लिए थे। वैसे ये सारी चीज़ें कॉस्टको से ही आपको लेनी चाहिए बड़े बड़े पैक्स में, ताकि आपको वापस ये सारी छोटी छोटी चीज़ें लेनी भी ना पड़े और आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। ये $1.25 में है ये। फिर ये है शावर कर्टन, और शावर कर्टन ये सिर्फ कर्टन है, इसके साथ इसकी रिंग्स अलग से ली थी। फिर ये सिर्फ $4 में मिला ये शावर कर्टन, और काफ़ी बड़ा है और अच्छा है, दिखता भी है अच्छा, सोफिस्टिकेटेड। फिर ये एक मल्टी सरफेस क्लीनर है, ये भी आई थिंक $2-2.5 का ही था। तो ये मतलब आप मॉप करते वक्त पानी में डाल के आप पूरे जगह पे डिसइंफेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप बर्तन साफ कर लेते हो तो आपको रखना ही पड़ता है, तो इसमें प्लेट्स और ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे ग्रूव्स हैं अंदर। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है जो लेनी ज़रूरी है, और वो है ये। कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको लो आप। सिर्फ $2.5 की चीज़ है, लेकिन ये काम की है।
अब इसको यहाँ पे आपने रख दिया और इसके ऊपर इसको आप रखो, ताकि जब भी आप यहाँ पे प्लेट्स और स्पून्स और जो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे रखते हो, उसका जो पानी गिरेगा वो पानी यहाँ से होके यहाँ पे एक स्लोप जैसा है, तो आपको फिर यहाँ जो आपका प्लेटफॉर्म है वो साफ रहेगा, ड्राई रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें साथ में लो। ये $3.5 की और ये $2.5 की। फिर ये शावर के बाहर निकलते ही ये फ्लोर मैट जो शावर के बाहर निकलते ही ये काम आता है, मतलब ये भी $3.5 का ही था सिर्फ। इसके बाद है ये हैंड वॉश के लिए, और ये उसके अंदर भरने के लिए हैंड वॉश, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए, और स्पंज भी जैसे ले लिया था और वैसे ये भी ले लिया। ये वॉश बेसिन को भी वॉश करने के लिए काम आता है। अगर आपने कहीं पे टेबल पे लंच किया, टेबल अभी है नहीं लेकिन टेबल पे आपने लंच ब्रेकफास्ट कुछ भी किया है, तो फिर इसको उसके ऊपर डालना है और फिर आपको पेपर टॉवल से या फिर जो भी आप यूज़ कर रहे हो उससे साफ कर देना है। तो ये उसके लिए क्लीनिंग के लिए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ खाना बना रहे हो आप स्टव पे, तो स्टव पे आपने खाना बनाते बनाते कुछ वहाँ पे गिरा दिया, तो अब वहाँ पे गिरा दिया तो अब यही काम आएगा आपको, क्योंकि हार्ड स्टेन्स ऐसे बन जाते हैं वहाँ पे, तो ये उसके लिए है। और इसके साथ एक वो सिल्वर कलर का एक बहुत ही स्क्रबिंग करने के लिए बहुत ही एक हार्ड मटेरियल से बना हुआ आता है, उससे यूज़ करना है इसको, तो अच्छे से आपकी साफ़ सफाई हो जाएगी। फिर इसके बाद है ये डस्ट पैन, तो इसका पर्पस समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये है स्क्रबर के लिए होल्डर, स्पंज के लिए भी। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाती है, इसको बस यहाँ पे रख देना है, और यहाँ पे पीछे वो चिपकाने वाला आता है, वो सिंक के वहाँ पे बस चिपका देना है ऐसे। तो वहाँ पे इसको रख दोगे आप, तो मतलब इजीली एक्सेसिबल भी है, और यहाँ पे नीचे ये जो है उस वहाँ से पानी ड्रेन आउट भी हो जाएगा, तो नीट एंड टाइडी रहता है भाई। ये वो रिंग्स है शावर कर्टन में डाल के बस आपको वहाँ पे लगा देना है, ताकि पानी बाहर ना निकले। और ये एक डस्टबिन लिया था घर के लिए, और किचन के लिए डस्टबिन जो लेना है मुझे, वो मैं शायद वॉलमार्ट से लूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा वहाँ पे डस्टबिन रखना है जो खुला ना रहे, मतलब जैसे वो खोल के वापस बंद हो जाए, क्योंकि वहाँ पे स्मेल आती है या जो भी है, उसकी वजह से वहाँ पे साफ़ सफाई रहनी चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया डॉलरमा का शॉपिंग, और ये सारी की सारी चीज़ें मुझे $62 में हुई, जिसमें $7 इंक्लूडेड टैक्स है। तो $62 में ये सारी चीज़ें आई है। और हम जाएंगे फिर कॉस्टको में भी। ये है ब्लेंडर, तो इस ब्लेंडर के कुछ पर्पसेस है। एक तो ऑफ कोर्स चटनी और वो सारी चीज़ें कुकिंग में, लेकिन मेरा जो फेवरेट यूज़ है वो है मिल्क शेक बनाना इसमें। ये है टोस्टर $14 में, टोस्ट मास्टर का। दो ही आप ब्रेड डाल सकते हो एक साथ, लेकिन ऐसा एक और मॉडल वहाँ पे अवेलेबल था जिसमें आप बेगल्स भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने सोचा अभी इतना भी मैं कैनेडियन नहीं हो गया हूँ कि रोज़ रोज़ सुबह उठ के मैं बेगल्स खाऊँ, तो अभी ये टोस्टर लिया है, ये ब्लेंडर है। इसके अलावा बहुत सारी ग्रोसरीज ली थी, अब उसको समझाने का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप कभी भी ऐसे मूव इन कर रहे हो तो कुछ ऐसी ग्रोसरीज है जो आपको कर ही लेनी चाहिए। बाकी की चीज़ें बाद में आती रहेगी, लेकिन ब्रेड है, बटर है, मिल्क है, जो एग्स खाते हैं वो एग्स भी ले सकते हैं, और चीज़ है। तो ये सारी कुछ चीज़ें बेसिक हो जाती है, तो आप बना सकते हो। जैसे फ्रोज़न हैश ब्राउन्स है, थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ले लेनी चाहिए। अब जैसे मैं ये ब्लेंडर लेके आया तो ऑब्वियसली साथ में बनाना और स्ट्रॉबेरीज लेके ही आऊँगा। तो सबसे पहले ये पेपर टॉवल्स है जो सरफेस क्लीनिंग के लिए काम आते हैं। किचन का प्लेटफॉर्म हो गया, आपका टेबल हो गया, आपका जो भी है, ये मैंने आपको जो डॉलरमा के वीडियो में दिखाया था सरफेस क्लीनर, ये उसके साथ यूज़ होता है। तो वो स्प्रे करना है और फिर इससे वाइप करके इसको फेंक देना है। इसके बाद है ये वेक्टर सीरियल जो मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में दिखाया था, लेकिन ये जंबो पैक है, विच मीन्स कि ये कॉस्टको में मिलता है, क्योंकि ये होलसेल क्वांटिटी में काफ़ी सस्ता पड़ता है और एक साथ आपको ज़्यादा भी मिल जाता है। फिर ये है ग्रैन्युलेटेड शुगर, ये भी कॉस्टको की साइज है, आप देख सकते हो। इसके बाद है ये कोलैंडर, और इसके अंदर आप राजमा, छोले, वेजिटेबल्स, पोहे, ये सारी चीज़ें वॉश कर सकते हो इसमें। तो कोई भी चीज़ के लिए ये काम आता है, तो ये ज़रूरी है आपके पास होना। और ये है ब्रश फ्लोर के लिए, और जो डस्ट पैन था वो तो मैंने आपको कल दिखा दिया था। तो ये लिया था वॉलमार्ट से, ये भी लिया है वॉलमार्ट से। फिर ये $12 में ये 4 रूम फ्रेशनर्स मिल गए थे फेब्रीज के कॉस्टको से, तो ये भी एक अच्छी प्राइस है, तो इसको ले लिया था। कॉस्टको में नाइफ्स फॉर सम रीज़न बहुत एक्सपेंसिव थे, तो ये सांतोकू नाइफ इसका ले लिया है वॉलमार्ट का। छोटे छोटे नाइफ्स भी होते हैं आपके पास, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर ये है हैंगर्स,
ये हैंगर्स आपको यहाँ के क्लोजेट में कपड़े हैंग करने के लिए काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं, तो आपको हैंग ही करना पड़ता है सब कुछ। और ये दूसरा रीज़न ये भी है कि जो शूज़ के लिए जो क्लोजेट है उसके बाजू में कोट के लिए जो क्लोजेट है उसमें ये आपके कोट्स सब हैंग कर रहे होंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें यहाँ पे। ये नेसेसिटी नहीं है, ये प्योर लग्जरी है। आई विल नाइदर रिकमेंड और नॉट रिकमेंड दिस थिंग, ये आपकी चॉइस है। इसका पर्पस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपका स्टव होता है वहाँ पे ये पड़ा होता है, और ये स्टव पे क्योंकि मतलब आपको कुकिंग करना है, या आप दिन में 2-3 बार आते हो या रोज़ आते हो, तो आप ये सॉफ्ट कुशन्ड मैट पे खड़े रह सकते हो, तो आपको इतना पेन नहीं होगा या डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। फिर ये है कमोड के लिए क्लीनर, और ये भी वॉलमार्ट से लिया था, ये भी ज़रूरी चीज़ है। इसके बाद ये है कॉस्टको में ये मफ़िन, और ये कॉस्टको का बेनिफिट है क्योंकि देखो मैंने ये मफ़िन लिए थे 6, और जब मैं लेने गया तो उन्होंने बताया कि एक के प्राइस पे 2 मिल रहे हैं, तो ये मैं दूसरा वाला भी चॉकलेट मफ़िन भी लेके आ गया। तो इस तरीके से पैसे बहुत बचते हैं। और ये है टॉयलेट रोल, और इसका पर्पस एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये है छोटी होम साइज़ की गार्बेज बैग्स, जो आपके किचन के गार्बेज बिन में काम आता है। 2 जगह और है जहाँ से मैं शॉपिंग करूँगा, एक तो है ऑक्शन हाउस और दूसरा है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस लास्ट प्रायोरिटी है क्योंकि वो यूज्ड चीज़ें हैं। ऑक्शन हाउस में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था ऑक्शन हाउस के वीडियो में कि वो कहाँ से वो सोर्सिंग करते हैं। तो ऑक्शन हाउस में अभी ऐसा हुआ है कि मैं 2 लैंप जीत गया हूँ मैं, फ्लोर लैंप्स, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग कम थी थोड़ी लिविंग रूम में, तो फ्लोर लैंप्स चाहिए थे। वैसे $30-40 के आते हैं वो, उससे भी ज़्यादा आते हैं कुछ जो जिसमें मल्टीपल लैंप्स जाते हैं। तो मैं 2 लैंप्स जीत गया हूँ बिडिंग में, और वो मैं कल लेने जाऊँगा। तो माइक्रोवेव भी लेना है, और वो रफली मुझे $80 में मिल जाएगा प्लस टैक्सेस, लेकिन फिर मुझे 10% डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि मैं वॉलमार्ट एम्प्लॉई हूँ। तो ये दोनों लैंप्स आ गए ऑक्शन हाउस से, और ऑक्शन हाउस में हम गए थे, और वहाँ पे बस इसका पेमेंट तो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका था, और बस डिलीवरी लेने जाना था। तो ये एक और ये 2 अलग अलग लैंप्स हैं, फ्लोर लैंप। अब ये जो है, पहले हमने वो $79 वाला वॉलमार्ट का माइक्रोवेव लिया था, लेकिन फिर हमने ये वाला देखा दूसरे स्टोर में, तो वो वाला रिटर्न करके हमने ले लिया, और ये माइक्रोवेव सिर्फ $24 का है। और इसको लेने का पर्पस ये है कि ये एक रेट्रो माइक्रोवेव है, मतलब ऐसे पुराने ज़माने का दिखता है, नया डिजिटल या ऐसा कोई नहीं है। तो खाना गर्म हो जाता है तो बहुत है, अगर ये ठीक लगा तो रखेंगे, नहीं लगा तो वापस वो $79 वाला लेके आ जाएंगे। तो बस ये कुछ चीज़ें हैं, और भी शायद टेबल और ये सारी चीज़ें खरीदनी है, लेकिन वो अब वीडियो में डालते रहूँगा तो वीडियो बढ़ता ही जाएगा और वीडियो ख़त्म ही नहीं होगा। बट अल्टीमेटली वीडियो का मतलब यही है कि बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ती है। जैसे पीछे फ़ैन है, वो हमने फ़ैन भी पुराने वीडियो में देखा था, वो भी वॉलमार्ट से लिया हुआ है। तो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है छोटी मोटी जो आपको लेनी पड़ती है, चेयर्स होती है, फ़ैन होता है। तो टाइम टू टाइम जैसे आप करते जाओगे पता चलेगा आपको। और एक और जगह है जहाँ से आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हो, वो है आइकिया। तो आइकिया को भी देखना ज़रूर मत भूलना, आइकिया में भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी आपको। सो आई रियली होप कि आपको ये वीडियो में हेल्प मिली हो, आपको ये वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने मिला हो। सो विद दिस आई टेक योर लीव अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।